गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल एसआरवी टेक्निकल जॉब्स। दोस्तों, हायर अप्लायंस इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन हमें प्राप्त हो चुका है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि हायर अप्लायंस इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कौन कौन अप्लाई कर पाएगा और इस वैकेंसी में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या सैलरी मिलेगी और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए और कितनी पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है, या इस वैकेंसी से संबंधित सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताऊंगा। चलिए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, सबसे पहले अपना में सबसे मेन टॉपिक है कि कौन सी कंपनी में वैकेंसी निकली है और हायर अप्लायंस इंडियन प्राइवेट लिमिटेड क्या बनाती है और इसका प्लांट कहाँ है। दोस्तों, हायर अप्लायंस इंडियन प्राइवेट लिमिटेड एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में, यानी कि हायर अप्लायंस इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसका जो प्लांट है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, इसका काफ़ी बड़ा प्लांट है और नोएडा उत्तर प्रदेश में इसके एक साथ तीन चार जो प्लांट है वो तीन चार प्लांट को एक साथ मर्ज करके एक बड़ा प्लांट बनाया गया है। इसलिए आपको वहाँ पे जाके इसमें जॉब करनी होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। दोस्तों, कोई भी इंफॉर्मेशन बिना काम की नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन एकदम ध्यान से लास्ट तक देखनी है। कोई भी बात यदि समझ में ना आए तो लास्ट में मैं अपने नंबर दे दूंगा, उससे आप दोबारा पूछ सकते हैं। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो 10वीं 12वीं पास आउट के लिए और आईटीआई डिप्लोमा पास आउट के लिए, बीटेक एंड ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी में ये सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसने 10वीं 12वीं कर रखी हो, आईटीआई या डिप्लोमा कर रखा हो, बीटेक या ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो। दोस्तों, इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही बंदों के लिए काम निकाला गया है, यानी कि यदि आप फ्रेशर हैं तो आपको फ्रेशर वाली सैलरी एंड फ्रेशर वाला ही काम मिलेगा, और यदि आपके पास किसी भी प्रकार का अनुभव है या एक्सपीरियंस है तो आपकी थोड़ी सैलरी बढ़ा दी जाएगी और आपका काम भी थोड़ा सा जिम्मेदारी या रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला होगा। दोस्तों, अगला अपना टॉपिक है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए और जेंडर क्या लिया जा रहा है, यानी कि किसके लिए यह वैकेंसी निकाली गई है, मेल के लिए या फीमेल के लिए या दोनों के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एज लिमिट के बारे में बताता हूँ। एज लिमिट की यदि बात करें तो 18 से लेकर 28 साल तक के कैंडिडेट इस प्लांट में वैकेंसी में जो अभी निकली हुई है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ना आपकी एज 18 से कम होनी चाहिए, ना 28 साल से ज़्यादा। दोस्तों, जेंडर की यदि बात करें तो ओनली मेल कैंडिडेट ही इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे या पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अदरवाइज फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे इस वैकेंसी में कोई जगह नहीं है। फीमेल कैंडिडेट यदि यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। किसी और कंपनी में यदि वैकेंसी होगी तो मैं उनको भी बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस प्लांट में फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। दोस्तों, अगला अपना जो टॉपिक है वो है टोटल वैकेंसी कितनी है और आपकी जो जॉब पोजीशन रहेगी वो क्या रहेगी और कैसे कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। दोस्तों, जॉब पोजीशन की यदि बात करें तो ट्रेनिंग असिस्टेंट एंड ऑपरेटर की पोस्ट आपकी यहाँ पे रहेगी, यानी कि आपको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग पे लिया जाएगा और एज ए ऑपरेटर आपको वहाँ पे नॉर्मल वर्किंग में काम करना पड़ेगा, जैसे कि पिकिंग है, पैकिंग है, स्कैनिंग वगैरह है या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, या और भी जो भी आपके सीनियर आपको वहाँ पे काम बताएंगे वो सारा काम आपको वहाँ पे करना होगा। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी एकदम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है इसी वैकेंसी से संबंधित, इसलिए आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुननी है। टोटल वैकेंसी की यदि बात करें दोस्तों तो 250 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ जाकर इस कैंपस प्लेसमेंट में सम्मिलित होंगे। दोस्तों, अगला अपना टॉपिक है जॉब प्रोफाइल का, कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या रहेगी और आपको कौन से डिपार्टमेंट में यहाँ पे काम मिलेगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट में अभी वैकेंसी चल रही है। दोस्तों, जॉब प्रोफाइल की यदि बात करें तो असेंबली लाइन ऑपरेटर, यानी कि असेंबली लाइन आप सभी जानते हैं कन्वेयर बेल्ट चलती रहती है और उसी पे आपको जो प्रोडक्ट है वो असेंबल करना होता है। प्रोडक्ट अलग अलग विभिन्न पार्टों में आता है और उन सभी पार्टों को मिलाकर आपको एक जो प्रोडक्ट है वो बनाना होता है, वो होता है असेंबली लाइन ऑपरेटर। दोस्तों, दूसरा होता है प्रोडक्शन ऑपरेटर, यानी कि आप एज ए मशीन ऑपरेटर काम करते हैं। आपकी मशीन में एक पार्ट बनता है और वो ही आपको पार्ट कंटिन्यू बनाते रहना है।
तीसरा जो डिपार्टमेंट है दोस्तों वो है मेंटेनेंस, यानी कि मान लीजिए कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो उसको सही करने का काम मेंटेनेंस के अंडर में आता है, तो वो आपका डिपार्टमेंट हो गया मेंटेनेंस। डिपार्टमेंट एंड मेंटेनेंस ऑपरेटर, तो दोस्तों ये जो तीनों डिपार्टमेंट है और ये जो मेंटेनेंस है, इन तीनों में एज ए ऑपरेटर आपको नॉर्मल वर्किंग में काम दिया जाएगा और आपको ये सारा काम करना है। चलिए दोस्तों, अपना अगला जो सबसे मेन बात है वो मैं आपको अभी पहले ही बता देता हूँ। दोस्तों ये जो नोट है ये सब आप सबके लिए एकदम कंपलसरी है और आप सबको एकदम ध्यान से सुनना है। ये कैंपस एकदम फ्री है, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको एक बात अच्छे से बता देता हूँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डेली 2 से 3 वीडियो डाली जाती है और सारी एकदम निःशुल्क वीडियो, निःशुल्क वैकेंसी होती है। इस किसी भी वैकेंसी में किसी भी प्रकार का शुल्क या फीस या चार्ज आपसे नहीं लिया जा सकता। यदि कोई भी व्यक्ति आपसे फीस या चार्ज लेता है तो आप उसकी शिकायत हमें हमारे नंबर पर कर सकते हैं, हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। दोस्तों अगला अपना टॉपिक रहेगा सैलरी का, सबसे मेन और इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, तो इस टॉपिक को सभी ध्यान से देखेंगे। दोस्तों सैलरी की यदि बात करें तो 16,338 रुपये से 25,550 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम की फैसिलिटी भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। दोस्तों सैलरी स्टेटस काफ़ी अच्छा है। सैलरी स्टेटस में इतना फ़र्क इसलिए है, मान लीजिए आपने 12th कर रखी है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी सैलरी 16,338 रुपये रहेगी। और आपने बीटेक या ग्रेजुएशन कर रखा है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो आपकी सैलरी 25,550 रुपये तक हो सकती है। यानी कि दोस्तों यदि आपके पास छोटे से छोटा क्वालिफिकेशन है और कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी सैलरी 16,338 रुपये ही रहेगी। और आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जो इस वैकेंसी में मांगा गया है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो आपकी हाईएस्ट सैलरी स्टार्टिंग में 25,500 रुपये रहेगी। एक्स्ट्रा ओवर टाइम की फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यदि कोई भी बच्चा absent है नेक्स्ट शिफ्ट में या कंपनी में काम ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको ओवर टाइम के लिए भी रोका जाएगा। दोस्तों अगला अपना टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स का। दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है कंपनी की तरफ से, तो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कैंपस के दौरान लेके जाने हैं। इन सभी की 4-4 5-5 फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए ताकि यदि कंपनी वाले अपने साथ डॉक्यूमेंट आपके लेके जाने चाहे तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने से बचें और उनकी जगह फोटोकॉपी ही दे दें। और एजुकेशन मार्कशीट जो भी आपने क्वालिफिकेशन है आपकी, जैसे आप 12वीं पास हैं, आईटीआई या डिप्लोमा पास है, तो जो जो भी आपने कर रखा है एजुकेशन में उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए। दोस्तों ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लेके जाने होंगे। अगला अपना टॉपिक है दोस्तों कि ये जो कैंपस प्लेसमेंट है ये कब और कहाँ लगने जा रहा है और आपको कितने बजे वहाँ पे रिपोर्ट करना है। दोस्तों डेट की यदि बात करें तो 21 मार्च 2025 को, सॉरी दोस्तों ये 2024 गलती से लिखा हुआ है, 21 मार्च 2025 को यहाँ पे ये जो कैंपस प्लेसमेंट लगने जा रहा है। टाइम की यदि बात करें तो 10 बजे सुबह ये कैंपस प्लेसमेंट आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी होगी। इंटरव्यू एड्रेस की यदि बात करें तो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अयोध्या उत्तर प्रदेश, वहाँ पे ये गवर्नमेंट आईटीआई में यह कैंपस प्लेसमेंट लगेगा अयोध्या उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे जाके आपको इस कैंपस प्लेसमेंट में सम्मिलित होना है। दोस्तों 21 मार्च 2025 को आपको वहाँ पे सुबह 10 बजे पहुँच जाना है। आप इसमें बिल्कुल भी देरी ना करें। दोस्तों ये जो लिंक आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। ये हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है। यदि किसी भी कारण से आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाते या हमारी अगली ही जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन समय रहते प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते हैं तो हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है और आप समय रहते हमारी सभी वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपके पास आपके साथ कोई भी अनहोनी होती है या कोई भी आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है या पैसे वैसे मांगता है या आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी पूर्ण सहायता करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बात बताई है वो सारी बात आपकी समझ में आई होगी। ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सच्चे दिल से एक लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करके यह वीडियो बनाई है। दोस्तों
यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे जो आपके किसी भी दोस्त को इस वीडियो की ज़रूरत हो या वो बेरोज़गार हो तो उसके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और टेक्निकल जॉब के नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।